चलो आप क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन नाउ ये कह रहा है कि if both x minus 2 and x minus half are factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equal to r। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे ताकि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाए। यस, कम इन। मेरी आवाज आ रही है? कम इन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। मैसेज आ रहा है। ठीक है। कैसा हुआ? कल कौन सी तारीख थी? ओके तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि x माइनस टू एक्स माइनस हाफ दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करो कि p इज इक्वल टू r, यानी कि p और r बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी चीज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो इक्वल तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना कि भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर इज इक्वल टू 4, कोई इक्वेशन तो दी नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x माइनस टू और x माइनस हाफ अगर इक्वल है यानी उसके फैक्टर है, तो हम ये जानते हैं जब कोई फैक्टर होता है तो जब वो वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो x माइनस टू, इसका ये पॉलिनोमियल हमारे पास, दैट इज पॉलिनोमियल, दैट इज fx इज इक्वल टू, क्यों नहीं px लिया, क्योंकि p ऑलरेडी इसमें है तो इसलिए हमने f ले लिया। px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये एक पॉलिनोमियल है। x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के, क्योंकि x माइनस टू उसका क्या है? फैक्टर है, ये बोल रहा है। तो अगर फैक्टर है x माइनस टू, तो अगर 2 इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ पी एक्स स्क्वायर, तो p, अब x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 का स्क्वायर, प्लस 5x की जगह क्या पुट करेंगे? 2, प्लस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ x की जगह पुट करना है। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन यहां पे बना दी। ठीक है, इसी तरीके से x माइनस हाफ भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी जो पॉलिनोमियल fx है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, तो x माइनस हाफ भी फैक्टर है। इसका मतलब अगर इसमें हम प्लस हाफ पुट करेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो। तो अगेन अब इसमें जब पुट किया तो ये हो जाएगा p 1/4 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर, प्लस 5x क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाफ की वैल्यू पुट करेंगे और जब हाफ पुट कर रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। तो इससे हमें एक और इक्वेशन मिली, क्या हो जाएगा? p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा p प्लस 2 2 4 यानी 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा होल डिवीजन है, तो ये 4 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट विल बी व्हाट? सेकेंड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन। लेकिन देखो अब यहां पे दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई, हमें किसके बीच में रिलेशन पता करना था? P और R के। इसका मतलब P और R एग्जिस्ट करे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज लाएं, क्या चेंज लाएं?
कि हमें दोनों को इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ पे P और R तो रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये लिखा 4P प्लस R, 10 को इधर ट्रांसफर किया, क्या बन गया -10। और यहां पे भी देखो P प्लस R किया, 10 को इधर ट्रांसफर किया, क्या बन गया -10। अब देखो इस इक्वेशन में भी RHS में -10 आ रहा है, इस इक्वेशन में भी RHS में -10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड अब इसको बना देंगे हम, और देखो क्या हो जाएगा, what it will be now equating 1 and 2 we get। अब जब दोनों को इक्वेट किया तो दोनों का RHS सेम है, तो जब RHS सेम है तो ऑब्वियसली LHS भी क्या हो जाएगा, सेम। तो ये हो जाएगा 4P प्लस R, ये LHS will be equal to this LHS, that is P plus R। तो P एक तरफ ले आएंगे क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था P और R बराबर है, तो P इधर आया तो ये माइनस P हो गया, और यहां पे R है और इधर क्या आएगा, कोई गड़बड़, अच्छा हाँ 4R होगा ना, ये यहां पे ये 4R होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4R, दिस विल बी 4R, ये हो जाएगा 4R, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4R माइनस R, व्हाट यू विल गेट, दैट इज 3P इज इक्वल टू 3R, 3 कैंसिल, तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू R। तो देखो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम सब कुछ यूज किया, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ताकि हमें कॉन्सेप्ट और एक हायर लेवल हमें पता चले। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये दोनों इसके फैक्टर है तो P और R बराबर है, प्रूफ करो। तो यहां पे हमने पहले 2 पुट किया, एक इक्वेशन तैयार की, और फिर R पुट हाफ पुट किया, फिर एक इक्वेशन तैयार की, दोनों के RHS में दोनों सेम वैल्यूज आ रही थी, तो इसीलिए LHS बराबर किया और P इज इक्वल टू R निकल के आ गया। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते जाओ, साथ साथ सॉल्व करो, मैं बाद में फिर टाइम नहीं दूंगा फिर सॉल्व करने का, क्योंकि फिर डबल टाइम लगता है। हो गया, हो गया। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ 2x³ plus bx minus 6 has x minus 1 as a factor and leaves a remainder 2
when divided by x minus 2, find the values of a and b. ठीक है, ओके। ये कह रहे कि एक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस bx माइनस 6 है, सॉरी वेट अ सेकेंड 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx माइनस 6, और जब वो x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। तो हम ये जानते हैं कि जब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देखा कि जब कोई भी फैक्टर होता है तो जब उसकी वैल्यू पुट की जाती है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पॉलिनोमियल हमने लिया दैट इज px, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6, ये पॉलिनोमियल है। तो x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आने वाला है, 0, क्योंकि x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 क्या है, px का फैक्टर है। सो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है तो 1 पुट करेंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, साथ साथ करते जाओ फिर, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 1 वैल्यू हमने पुट कर दी, तो देखो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस a प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस, ठीक है, a प्लस b माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4, और माइनस 4 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा जाएगा सिंस x माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px and leaves remainder 2 and leaves remainder 2। क्या हो तुम लोग कर क्यों नहीं रहे हो, कहा ये भी नहीं कर रहा ना ये भी कर रहा है, क्यों, कहा नहीं नहीं होगा फिर ना, मैं सारे रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर अब नहीं जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना है, नहीं तो फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन का मतलब फिर क्या रह गया, करो करो सुस्ती नहीं, सॉल्व करना है, नहीं तो फिर ऑनलाइन करो, ताकि बैठ के सिर्फ देखते रहो, नहीं तो क्लास में बैठ के देखते रहोगे तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, ऑफलाइन का कोई फिर सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहे हैं कि x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब उस पॉलिनोमियल में हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा
प्लस a इंटू टू स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू टू हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू क्या आएगी, द रिमाइंडर विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है और ये फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2 क्यूब दैट इज 8 2 16 प्लस 4a प्लस 2b -6 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 16 कितना हो जाएगा +10 और +10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4a हो गया प्लस 2b, ठीक है -6 प्लस 16 +10 हो जाएगा, +10 इधर आएगा तो -10 -10 प्लस 2 कितना हो जाएगा -8। अब देखो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये 2a हो जाएगा ये b हो जाएगा और 2 इसको डिवाइड कर देगा और ये हो जाएगा -4। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू -4। दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हो गया, हो गया। अब देखो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मींस सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 we get क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू -4। अब चूंकि यहाँ पे b और b सेम वैल्यू है तो अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, जैसे हम करते थे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते थे नीचे क्या 4a प्लस 2b मतलब उसके बाद 2a प्लस b कैसा है, क्या चीज वहां पर ऊपर 2 कॉमन लेंगे ना तो 2 कॉमन ले लिए तो 2a तो बचेगा और 2 अरे 2 जब डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे ही क्योंकि अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज इक्वेशंस, तो नीचे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, जैसे लॉन्ग डिवीजन में करते थे। तो देखो a -2a क्या हो जाएगा -a प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 + 4 क्या हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब जब a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 वी गेट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, जो इजी लगे उसमें पुट कर दें। तो a की वैल्यू जब 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है, -8 प्लस b इज इक्वल टू, क्योंकि a की जगह -8 रख दिया, b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -8 इधर आएगा +8 +8 + 4 कितना हो जाएगा +12। तो इस तरीके से हमने इन थ्योरम्स को यूज सीखा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है अभी, वही सब रिकॉर्डिंग अब मैं ऑफ करने वाला हूँ, उसकी वजह से आदत बिगड़ रही है अब, तो ऑनलाइन ही करे आदमी, ऑफलाइन का फिर क्या मतलब रह गया, जो बैठ के देखना ही है। यहाँ पे कह रहे कि ये पॉलिनोमियल है, 2 दिन बाद थक गए क्या सब, 2 दिन को ऑफ मिला है। मुझे तो यही लग रहा है एकदम डाउन। क्यों भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डाउन है, ऑनलाइन कनेक्ट करके चले गए कहीं।
कि जगे हुए हैं? या ऑफलाइन वाले तो इनके तो हिम्मत ही हार गए लोग। हाँ और क्या, न क्वेश्चन लिख रहे हैं न कॉपी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का पार्ट हो गया सर। फिर बैठे हैं शक्ल एक दूसरे की देख रहे हैं। यस सर है। हाँ मुना वो मिशाल आप तो रहेंगे, आप तो पूरा अब्बा ने बिजनेस संभालने के लिए दे दिया, बहुत थकान है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं मिशाल के ऊपर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। तो पेपर हो गया इंग्लिश और हिंदी का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारियां मिशाल के ऊपर। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑफ होल घोसी, दैट इज मिशाल। करेक्ट ना? क्यों है मिशेल, कैसा चल रहा है एग्जाम? सुने मैथ में बहुत ज्यादा छोड़ दिए हो। छोड़ दिया है? अरे इंग्लिश में। पेपर ने इनको छोड़ दिया। कहा कि मैं ऐसे क्वेश्चन हूँ, मैं मिशेल के लायक ही नहीं हूँ कि मिशेल मुझे सॉल्व करे, बिकॉज मिशेल हैज गॉट समथिंग अदर लेवल। क्वेश्चन ने अपने आप को जो है वो बहुत ही इंफीरियर समझा हुआ है कि भाई नहीं मिशेल मुझे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? यस सर 100% करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। find the value of find the value of a if x minus a is a factor of the polynomial, is a factor of the polynomial x to the power 6 minus ax to the power 5 plus x to the power 4 minus ax cube plus 3x minus a plus 2। तो ये कह रहा है कि a की वैल्यू निकालो अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा px, हमने कंसीडर कर लिया हेयर। पॉलिनोमियल x to the power 6 minus ax to the power 5 plus x to the power 4 minus ax cube plus 3x minus a plus 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो सिंस x minus a is the factor of, वही चीज, वही सेम चीज है, ठीक है, is the factor of px, so therefore अगर x माइनस a फैक्टर है, इसका मतलब जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल्स की जगह, तो ये क्या होने वाला है? 0, क्योंकि x माइनस a क्या है? फैक्टर है। ठीक है, तो अब जहां जहां x है वहां पे हम क्या रख देंगे? a। तो ये हो जाएगा a to the power 5 प्लस a to the power 4 माइनस a, x to the power क्यूब है तो वहां a क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा, माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया a टू द पावर 6 माइनस a इंटू a टू द पावर 5, तो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 6 प्लस a टू द पावर 4, यहां पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4। ठीक है, प्लस 3a माइनस a, ठीक है, माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। ठीक है, वही तो प्रेशर आज मैं निकलने वाला था अलीगढ़ ही, कल तो तबीयत सही नहीं थी, आज
अलीगढ़ ही निकलने वाला था, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि जाऊं कि ना जाऊं। मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ। शादी कब है? आज निकला, कल वलीमा है, तो अगर आज मैं निकलता तो कल मतलब रात तक पहुंच जाता। नहीं, प्रेशर है वहां पहुंचने का, मीन्स वही हम चले जाइए। हाँ, मिशेल चला देगा, मिशेल बहुत शादियां अटेंड करते हैं। क्योंकि फिर मार्च में, फिर अप्रैल से नया सेशन, अगेन द सेम थिंग, सेम स्टोरीज, सो टाइम ही नहीं मिलता है इस बार, इसीलिए पूरा सब कुछ चेंज करके कंपटीशन लेवल और सब चीज़ मर्जअप करके पढ़ाऊंगा, ताकि दिसंबर जनवरी तक सब फिनिश, उसके बाद जो डाउट्स हैं वो पूछो, ताकि आदमी फ्री रहे कहीं इधर उधर जाने के लिए। हाँ भाई मिशेल की कोई राय, 1 मिनट सब लोग चुप रहो भाई। यस मिशेल, माइक ऑन करिए, माइक। ताकि जब तो 10 दिन की छुट्टी लीजिए। हाँ बहुत कम है मिसाल। 10 दिन एग्जाम चलेगा ना उसका। हाँ, उससे ना, ज़्यादा ही चलेगा। सेम रीजन ना। हमारा भी चल रहा है। हमारा तो मार्च में होगा ना, मार्च कितने दिन देना। अच्छा, 15 दिन तक है, ओके। चलो देखते हैं क्या है। आज जाएंगे तो हाँ। हम्म। कोचिंग विल बी ऑफ। सर वाज अटेंड द वेडिंग। चलो अब आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, फिर आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे, फिर फाइनली फिनिश। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं सॉरी, इफ x स्क्वायर माइनस 1 is a factor of, एक मिनट, wait a second, wait a second, wait a second, wait a second, पांच लोग कनेक्ट। था क्या? शादी था। हाँ नहीं, कुछ है, शादी है। if, का मैटर रहती है। जी जी, बताइए। ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx ये मतलब ABCD plus e, then show that a plus c plus c e EX नहीं है क्या? is equal to, नहीं, b plus d is equal to 0। ये कह रहे हैं कि अगर x स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, then show that कि a plus c plus e is equal to b plus d is equal to 0। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे a और b और c और d और e क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, a प्लस सी प्लस e और b प्लस d, ठीक है। तो दो इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया कि दो वैल्यूज। अब देखो हेयर, अब स्टार्ट कैसे करेंगे, हेयर पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। सिंस x स्क्वायर माइनस 1 is the factor of px, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 इज द फैक्टर, यानी आर द फैक्टर्स, ये सर ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि दो इक्वेशंस का मतलब दो वैल्यूज चाहिए थी ना, पहला वाला क्वेश्चन जो कराया था याद करो, क्योंकि दो इक्वेशन का मतलब दो वैल्यूज,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को जब हम करेंगे वहां तो सिर्फ एक ही एक्स की वैल्यू आने वाली है, सर इसको x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर दी फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ठीक है, सो नाउ इसका मतलब ये है कि x प्लस वन भी फैक्टर है, x माइनस वन भी फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर हम पहले पहले वन वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। और p माइनस वन जब पुट करेंगे तब भी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो पहले p वन पुट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा a 1 to the power 4 प्लस b 1 to the power क्यूब प्लस c 1 to the power स्क्वायर प्लस d इंटू वन प्लस e इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से p माइनस वन पुट करेंगे तब भी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो अब a ये हो जाएगा माइनस वन टू दावर फोर प्लस बी माइनस वन टू दावर क्यूब प्लस सी माइनस वन टू दावर स्क्वायर प्लस डी इंटू माइनस वन प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस वन टू दावर फोर क्या हो जाएगा a माइनस वन क्यूब माइनस वन होगा, तो यहां पे आपको मिलने वाला है माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस वन स्क्वायर वन देगा तो वन इंटू सी क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस सी। माइनस वन इंटू डी विल गिव यू माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। यहां तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले पी वन पुट किया और पी माइनस वन पुट किया। ठीक है, वॉइस इज नॉट क्लियर, वेट अ सेकेंड। हेलो 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 हेलो, हाँ जी कौन, अब आ रही है आवाज, अब सही है। माइक भी बेचारा इतनी लंबी लंबी इक्वेशन देख के हैरान हो जा रहे, भेजे कहाँ क्या एक मिनट, अब सर सुबह में रख दी 5 बजे। नहीं बस इन लोग का दिन अब निपट गया, भी ऐसा होगा कि जल्दी से फाइबर आने वाला, जियो फाइबर, बस वही लगवाना है, बस हो गया। इन लोग देख लिया, ये लोग कुछ भी कर लें, जितना भी कर लें, लेकिन दे विल रिमेन सेम, वही रहेंगे। एक ही घोसी में दो सर्वर से आ रहा है, एक सर्वर पे अच्छा चल रहा है और एक सर्वर पे इसी वक्त इसी वक्त कट रहा है। तो मैंने कितनी बार कंप्लेन किया कि सर वो एक सर्वर से आ रहा है, उमर के वहां चलता रहता है कॉन्टिन्यूस। तो मैंने कहा वो जिसके पास ठेका था तो जाहिर सी बात इसका वही था, सही है ना, फिर तुम भी उस सर्वर से काम करो। फिर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तार कट रहा है, ये हो रहा है। उमर वाले से ही बात करके लगवाए थे। नहीं तो वो तो दूसरा था, ये लोग फिर दूसरे हैं। आईडी से कनेक्टेड है वो, असल में स्विच करने में टाइम लगा देता है, कभी 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 फौरन स्विच कर जाता है। अब जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, अच्छा खासा क्वेश्चन फिर उसके बाद।
चल तो रहा है यहाँ क्या? कनेक्ट हो स्पीड सही आ रही, इसमें स्पीड सही आ रही। श्वेता एंड ऑल, अभी जो है ये इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होते ही फिर स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, जो पोर्शन छूट जा रहा है फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, हालांकि इट्स गोइंग ऑन बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कनेक्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेना था। देखो अब a प्लस सी प्लस ई है इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक इक्वेशन जिसमें बी और डी गायब है, और ये एक इक्वेशन जिसमें
ए सी ई गायब है। तो दो इक्वेशंस हैं जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स गायब है, जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स गायब है। तो अब देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, प्लस बी और ये माइनस बी है। तो इसका मतलब अगर हम एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो दो इक्वेशंस मतलब मिल सकती है दोनों सिचुएशंस। तो पहले हम इसको हम 1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 2। अब देखो एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा, नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और दोनों ऐड कर रहे हैं तो अब इस वजह से हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो प्लस बी है माइनस बी कैंसिल आउट, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, सी प्लस सी क्या हो जाएगा 2c, e प्लस ई क्या हो जाएगा 2e इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई, 2 कॉमन हो गया तो दैट विल गिव यू व्हाट 0। तो एक तो ये इक्वेशन मिल गई, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया। टू कॉमन हुआ तो होगा। तो 2 जब नीचे जाएगा तो 0/2 0 हो जाएगा ना। दूसरा, अब b प्लस डी यानी कि a कंपोनेंट जो है वो हट रहा है, c कंपोनेंट हट रहा है, d कंपोनेंट हट रहा है। इसका मतलब 2 और 1 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे आगे, दैट इज subtracting 2 from 1 we get। अब देखो 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये तो रह गई माइनस। पहले ये इक्वेशन हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाद में साइन चेंज करेंगे क्योंकि इसमें से माइनस करना है। तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई इज इक्वल टू 0। अब देखो a माइनस ए कैंसिल हो गया, c माइनस सी कैंसिल हो गया, e माइनस ई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा b और दैट इज d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको कर लो, दैट इज एडिंग 1 and 2। ये भी दिया था ना वो देगा पेपर। जिस क्लास में मैं पेपर दे रहा था ना, एक टीचर आके एक लड़के के पास बैठ के उसका सब खटाखट ट्रिक मार रहा था। अच्छा, बैठ के एकदम सामने ही मेरे, यहाँ बैठा इधर ही बैठ गया। टाइम बेटा हो रहा 5:50। जब दूसरा टीचर आया ना तो उसका कॉपी पेन दोनों फेंक के चला गया, सब सेट करके रख दिया था। तो ये बी भी कटेगा ना? किसमें? कहाँ कटेगा? इक्वेशन दोनों प्लस में है ना। अच्छा माइनस प्लस कटेगा। हाँ तो माइनस प्लस ही तो कटेगा तो D क्योंकि वो 0 कर देगा ना। अच्छा D माइनस में क्या? हाँ देखो तो प्लस लग रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पढ़ाई होगी तो हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, बंद करते हैं। एक काम करते हैं, चलो आज इतने ही रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। कोई नहीं।
मैं ट्राई कर लास्ट में राइट कर दो फ्रॉम एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन वी गेट और इसको इवेंट मत लिखो तो अप्रूव कर देंगे। अभी ये लिखा नहीं है क्या? हो गया। कुछ ठीक है, ओके। आज इतना ही, कल इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बचे हुए फैक्टराइजेशन के, ठीक है, फिर आइडेंटिटीज के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साइंस पढ़ा दी, मतलब अब कंटिन्यूड रिवीजन चल रहा है। पेपर आप किस ग्रुप चालू हो गया सर? 1 मार्च, हाँ 1 मार्च से एनिमल है एनुअल वही है, चलेगा 15 तक चलेगा, 15 मार्च तक। सर आपका हाफ ईयरली ऑनलाइन हुआ था हाफ ईयरली एग्जाम किसका? आप मतलब आप किसका नहीं, सिर्फ टेस्ट लिया था, बाकी 9 to 12 तो चल ही रहा था। नहीं मतलब वही और ऑनलाइन हाफ ईयरली नहीं हुआ हाफ ईयरली हुआ था, तो 9 to 12 तो क्लास सारी, तो ऑनलाइन लेने की क्या जरूरत? वो तो पीरियोडिक, जब अलाउ है तो पीरियोडिक टेस्ट उनके लिए क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग दोनों। ऐसे में हाफ ईयरली हो रहा है फिर 1 मार्च से एनुअल कराएंगे। हम लोग वही पीरियोडिक टेस्ट लिया था। हम लोग 2-3 पेपर ले चुके हैं। एनुअल लास्ट में लेंगे एकदम की हो सके नहीं। एनुअल लास्ट में, यानी मार्च के लास्ट में है, फिर अप्रैल से 10th। इसका ऑनलाइन एनुअल कर करेंगे पूरी तैयारी बना चुका है। नीचे से टॉप करेगा नहीं मिशेल करेगा।